ओम श्री गणेश भगवान की जय हो। श्री गिरनारी महाराज गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान की, श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, श्री नवनाथ 84 सिद्धों की, अपने अपने सदगुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, अम्बे माता की, भव भव के नाथ भवनाथ महादेव की, गिरनार के अधिपति भगवान वस्त्रापथेश्वर जी, ओम श्री वस्त्रापथेश्वर महादेव की, श्री राधा रमण बिहारी राधा दामोदर भगवान की, शनिदेव भगवान की, सरस्वती माता की, आप सबकी जय हो। देवताओं, तुलसीनाथ बापू भवनाथ तलेटी शनिदेव मंदिर जूनागढ़ गिरनार के चरण शरण में बाबा चौकीदारी करता है। संतों का परिभाषा ऐसा बताया है कि सारे जगत के संत जो हैं वो महात्मा हैं, वो प्रहरी हैं। प्रहरी अर्थात सारे जगत की रक्षा करने वाले महात्मा। तो उनकी परिभाषा है, महात्मा की परिभाषा, महान चासो आत्मा इति महात्मा। जिसकी आत्मा ही महान है तो संत कैसे महानता है उनकी। माखन के समान। संत स्वभाव नवनीत समाना। कितने संत महात्मा भक्त प्रभु के आशीर्वाद से, इष्ट देवता की कृपा से, संतों महात्माओं का कितना दयालु हृदय होता है। कारण कि वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। आपका जो परिवार है वो आप तक सीमित है, और संतों का जो सारा विश्व, आखिर सारा जगत उनका ही परिवार है। इसलिए संत अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, संत अपने परिवार के लिए करते हैं।
जैसे आप अपने परिवार की बालकों की चिंता करते हैं, उसी तरह महात्मा लोग आप सबकी चिंता करते हैं। महात्मा अब आपको मैं सुना रहा हूं, संकट हर स्तोत्रम, जो गजानंद भगवान गणपति जी का देवता लोग वर्णन करते हैं। सारे देव मिल करके गणपति जी की विशेष वंदना करते हैं, मंत्रणा करते हैं। देवा ऊचो हो दीनानाथ दया सिंधो, योगी हृत पद्म संस्थिता। देवताओं का ये वचन है। सारे देवता मिल करके बोल रहे हैं, दीनानाथ, हे दीनों के नाथ, दया सिंधु, जय हो गणपति भगवान। दीनानाथ दया सिंधु, योगी हृदय पद्म संस्थिता। अनादि मध्य रहित, अनादि मध्य रहित, स्वरूपाय नमो नमः। अनादि मध्य रहित स्वरूपाय नमो नमः। सज्जनों, साहित्य संस्कृत में आपको तकलीफ पड़ता होगा, तो उसका अर्थ क्या है देखिए, मैं बता रहा हूं। सारे देवता मिल करके बोले, हे दीनानाथ, हे दया के सिंधु, तो भगवान श्री गणेश जी प्रभु का दिल क्या है? दरिया है, दरिया। दिल दरिया है। आओ हम पर समा जाओ। जैसे दरिया सारे जगत का नदियां हैं, तीर्थ हैं, गंगा मैया है, यमुना मैया है, सरस्वती मैया है, कावेरी मैया है, क्षिप्रा मैया है, कावेरी मैया है, जो सब के सब दरिया में दूध में पानी जैसा मिल जाते हैं। सबको दरिया अपना लेता है, सबको गले लगा लेता है, सबका समाहित कर लेता है। उसी तरह भगवान दया सिंधु कृपा निधान पर दुख भंजन भगवान श्री गणेश जी के महिमा का देवता गण वर्णन कर रहे। सज्जनों, जागो जागो जागो,
जागो वहीं से सुबेरा होता है। अभी तक जो हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं, अब तो जागो। हे दया निधान, हे दया सिंधु, हे योगियों के हृदय कलम पर, हृदय कमल पर निवास करने वाले। कहाँ निवास करने वाले? योगी, योगेश्वरों के हृदय पर निवास करने वाले। हे प्रभु अनंत अनंत, हरि कथा हरि ही अनंता, ओ हरि कथा और हरि है अनंता। जय जय गणपति जय भगवंता, जय 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 गणपति भगवंता। हे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित स्वरूप वाले आपको बारंबार, कोटि सहा, अनंत बार, असंख्य बार देवता ऐसा बोल रहे हैं, प्रभु हम सबका प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरे गणपति भगवान दयालु। जगद्भास जगद्भास चिदाभास ज्ञान गम्य नमो नमः। जगद्भास चिदाभास ज्ञान गम्य नमो नमः। मुनि मानस विष्टाय नमो दैत्य विघातिने। हे जगत प्रकाशक, हे चिदाभास, हे ज्ञान गम्य, आपको बारंबार हम सब देवताओं का प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। मुनियों के, ऋषियों के मन में प्रविष्ट तथा दैत्यों का विनाश करने वाले हे गजानंद भगवान, आपको नमस्कार है। त्रिलोकेश गुणातीत गुण क्षोभ नमो नमः। त्रैलोक्य पालन विभो विश्वव्यापी नमो नमः। हे गणपति भगवान त्रैलोक्य के स्वामी, हे गुणातीत, हे गुण क्षोभक, आपको बारंबार हम देवताओं का प्रणाम है देवा। हे त्रिभुवन के पालक, हे विश्वव्यापी विभो, अणु से ब्रह्मांड तक
यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो गणपति जी कहाँ कहाँ हैं। सारे जगत में वही देदीप्यमान भासमान हो रहे हैं। प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। मायातीताय भक्तानां मायातीताय भक्तानां कामपुराय ते नमः। सोम सूर्याग्नि नेत्राय सोम सूर्याग्नि नेत्राय नमो विश्वभराय ते। मायातीत और भक्तों की कामना पूर्ति करने वाले, जो मांगोगे वही मिलेगा, भर लो रे झोली। ओ भक्तों भर लो रे झोली। हे प्रभु गणपति दादा आपको नमस्कार है। चंद्र, सूर्य और अग्नि जिनके ये त्रिनेत्र हैं और जो विश्व का भरण पोषण पालन करने वाले हैं, सारे जगत का भरण पोषण पालन करने वाले हैं, उन गणपति भगवान को मेरा कोटिशः नमस्कार है। ये सारे देवता विनंती कर रहे हैं भगवान से। अमे सक्ते तुभ्यं नमस्ते चंद्रमौले। अमे सक्ते तुभ्यं नमस्ते चंद्रमौले। चंद्र गौराय शुद्धाय शुद्ध ज्ञान कृते नमः। अमित शक्ति संपन्न अब चंद्रमौली को नमस्कार है देव। चंद्रोपमम गौर शुद्ध स्वरूप वाले शुद्ध ज्ञान प्रदाता भगवान गजानंद जी प्रभु, आपको हम सभी देवताओं का नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। સાહેબ ને તમે કીધું હતું ને લિસ્ટ આપ્યું હતું ને, ના બસ આશીર્વાદ આપી બકાલ બહુ સારું। तो सारे देवता मिल कर करे गणेशी भगवान को क्या वंदन करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं। श्री गणेश जी भगवान से
मनुष्य तो क्या देवता भी आशा रखते हैं सज्जनों, क्योंकि ये गणपति भगवान आदि गणेश हैं। आपको कल हमने सुनाया था कि आरती में हम बोलते हैं जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। तो जो कल हमने आपके समक्ष भगवान गणपति जी का वंदना किया था, वो वंदना किसका था रचना? वो शक्ति और शिव की रचना थी। भगवान भोलेनाथ अविनाशी, घट घट के वासी, जगत के उद्धारक, माँ भवानी कल्याणी आनंदमयी कृपामयी, जगत की माता पार्वती मैया गणेश जी भगवान की वंदना किया है। कल के पाठ में आपको सुनाया। आज सारे देवता मिलकर करके, पूरे देवताओं का समूह मिल करके और भगवान के चरण कमलों का आशीर्वाद लेने के लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान श्री जगत पालक, जगत के नियंता, जगत के आधार, सच्चिदानंद घन सुदर्शन चक्रधारी, हमें चिंता नहीं उनकी सज्जनों, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। इस जगत के रक्षक प्रभु सुदर्शन चक्रधारी है, अर्थात साक्षात ब्रह्म परमात्मा विष्णु भगवान स्वयं गणपति जी की आराधना कर रहे हैं। वो आपको सुनाता हूं। साहब काले यज्ञ छे, આવતી કાલે યજ્ઞ છે। ગણપતિ દાદા ને 1008 લાડુ નું હવન છે। આવશું છતાંય કાંઈ કામ કોઈ હોય તો કહી દેજો, હરિ ઓમ, આવતા જોઈએ। હરિ ઓમ, બરોબર। હરિ ઓમ। વિષ્ણુવાચ भगवान श्री हरि, सज्जनों एक बार नाम लेने से लाखों करोड़ों जन्म का पाप ताप सब भस्म हो जाता है। केवल क्या बोलेंगे आप? हरि ही, हरि ही, हरि कथा, हरि कथा अनंता। तो वो भगवान श्री हरि गणपति जी महाराज का स्तुति कर रहे हैं। गणेश मेघदंतम चा, विष्णु भगवान बोल रहे हैं। ये तुलसी बाबा नहीं बोल रहा है, भगवान श्री हरि परमात्मा जगत नियंता जगदाधार सच्चिदानंद घन, आहा, जिनका वर्णन कौन सकता है। को ऐसा जन्मा जगमा ही कोई नहीं कर सकता है। श्री हरि की लीला का वर्णन कौन सकता है। वो तो जितना कृपा करते हैं
जितना वचन माँ सरस्वती जी देती हैं वाणी, उतना ही व्यक्ति बोल सकता है। आगे आगे जय गिरनारी, जय श्री कृष्णा। तो भगवान श्री विष्णु जी प्रभु बोल रहे हैं, एक दंत गणेशम एक दंतम च हेरंबम, गणेशम एक दंतम चा हेरंबम विघ्ननायकम, लंबोदरम सुर्भकर्णम गजवक्त्रम ग्रजाग्रजाम। सज्जनों, बहुत सुंदर, ध्यान लगा के आप सुनेंगे। आपको थोड़ी सी मेरे विषय में बोल देता हूं। इसी गिरनार में, इसी तपोभूमि में प्रभु कृपा से, माता श्री सरस्वती जी की दया से 2000 साल की बात मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे वर्ष जप किया मैया सरस्वती जी का, उसका दशांश यज्ञ रखा था। 5 दिन का यज्ञ था, जिसमें बड़े बड़े विद्वान समर्थ त्रिकाल संध्या करने वाले द्विज ब्राह्मण देवता के द्वारा हुआ था। जो लास्ट दिवस था, लास्ट दिवस में हम श्री दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ द्वारा, ये बाबा स्वयं बोल रहा था, चंडी पाठ, एकादश अध्याय अर्थात देवताओं को माता ने वरदान दिया था कि जब भी कोई मुश्किल आपको पड़े, तकलीफ पड़े, तो मुझे याद करना। ये जो एकादश अध्याय है, जब ब्राह्मण देवता हवन करते हैं तो खीर की आहुतियां दी जाती है। इतनी माता की कृपा से देवता प्रसन्न होकर के माता की आराधना करते हैं। उस एकादश अध्याय का तुलसीनाथ बाबू ये स्वयं ये ही शरीर पाठ कर रहा था उस समय। 2000 साल की बात कर रहा हूं। जो शनिदेव मंदिर में भवनाथ तलेटी में जो इस समय माता रानी भगवती परम्बा वीणा वादनी पुस्तक धारणी माँ जगदम्बा जो जगत में शांति की सरिता बहाती है, शांति की अमृत बहाती है, वो जगत माता का उसी साल बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया गया और माता की प्रतिष्ठा उसी साल हुई थी ब्राह्मण देवताओं आचार्यों द्वारा। बड़े बड़े विद्वान थे उसमें। क्योंकि सज्जनों, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, कहा है, जा पर कृपा
हो राम की होई जा पर कृपा, राम की होई ता पर कृपा, करें सब कोई। प्रभु की कृपा से ये कार्य का बीड़ा हमने उठाया था। बीड़ा लास्ट दिन, 5वें दिन ये शरीर पाठ कर रहा था, तो इस शरीर को सिंदूर पिला दिया गया। इस सिंदूर पिलाने से गला इस तरह, आपको हमारा शब्द जो है वो सबके सब अटपटे लगते होंगे। बाबा की आवाज अब दो स्वर में निकलती है। कोई कोई समझता है, कोई कोई समझता है, बाकी हम आपको समझा नहीं सकते। क्यों? कि गला फटा हुआ है। अब आप जो इतना टाइम ये बाबा को, तुलसीनाथ को देते हैं, वो सब आप सब धन्य है मेरे लिए, भगवान नहीं है। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेरणा से भगवत चरण में अर्पण करता हूँ शब्द रूपी पुष्प को अपने। जय हो आपकी। तो भगवान गणपति जी को भगवान विष्णु जी मना रहे, रुझा रहे हैं। गणेशम एकदंतम चाहेरम विघ्न नायकम लंबोदरम शूर्पकर्णम गजवक्त्रम गुहाग्रजम। तो सज्जनों, हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, आज भगवान गणपति जी का इस आश्रम में प्रतिष्ठा का 10वां दिन है। ऐसे तो ये तुलसीनाथ बाबा ने मंगलवार को सायंकाल गणेश चतुर्थी बैठ गई थी, तो गणेश जी को गणेश मंडप में स्थापित कर दिया था। स्थापना प्राण प्रतिष्ठा दूसरे दिन किया, बुधवार को। तो आज 10 दिन हो रहे हैं गणेश भगवान को। आने वाले कल को भगवान का चकाचक 1000 लाडू का हवन करेंगे। गणपति जी का यात्रा फेरेंगे, बाजा गाजा ढोल के साथ, नगाड़ा के साथ। और ऐसा करते करते भगवान को गणपति बापा मोरिया, कुर्जा वर्ष लौकरिया, लौकरिया लौकरिया, गणपति बापा लौकरिया। तो भगवान विष्णु जी, आज जो बोल रहा हूं वो मारा माता श्री भगवती जगत जननी पार्वती से बोले, हे माता। धन्य है सुनने वाले, आप सब धन्य हो। विष्णु भगवान पार्वती मैया को बोलते हैं कि हे माता, आपके पुत्र गणेश, आपके पुत्र गणेश एक दंत, हेरंब, विनायक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहाग्रज, ये 8 नाम हैं। विष्णु भगवान मां पार्वती जी से बोल रहे हैं,
ये 8 नाम हैं। इन 8 नामों का अर्थ सुनिए। हे माता पार्वती मैया, यह उत्तम नामाष्टक स्तोत्र सभी स्तोत्रों का सारभूत और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। 10वां दिन है आज। कल तो हम सुबेरे से यज्ञ कार्य में सेवा में लग जाएंगे। कल तो उनका यज्ञ ही चकाचक है सब कुछ। इसलिए आज का जो है समझो इस वर्ष का भाद्रवा का चतुर्थी लेके चतुर्दशी तक का जो गणपति जी भगवान का महिमा है, इसका हृदयंगम कीजिए, उतारिए, अमल में लाइए। जीवन में आपको बहुत काम आएगा, हमको सबको। नामा अष्टार्थम च पुत्रस्य, क्या बोलते हैं श्री हरि परमात्मा विष्णु भगवान? नामाष्टार्थम च पुत्रस्य शृणु मातर हरे प्रिय। हर प्रिय એટલે हर એટલે भगवान श्री शंकर भगवान। हे माता रानी शिव भगवान के प्रिय पार्वती मैया, स्तोत्राणाम सारभूतम च सर्वविघ्न हरम परम। ग ग ग खाली ग, ज्ञानार्थक वाचक। बहुत ध्यान से सुनिए श्रोता गुणों। और निर्वाण वाचक है गण। इन दोनों गण के जो ईश है, परमात्मा है, जगत नियंता है, जगत के आधार हैं, उन पर ब्रह्म गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। ये कौन बोलते हैं? श्री हरि ही परमात्मा विष्णु भगवान। एक शब्द प्रधान अर्थ हो दंता च बलवाचक बलम प्रधानम सर्वस्माद एकदंतम नमामि हम। भगवान श्री हरि परमात्मा प्रभु विष्णु भगवान बोलते हैं एक शब्द प्रधानार्थक है और दंत बलवाचक है। अतः जिसका नाम, अतः जिनका बल सबसे बढ़कर है, उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री हरि बोले दीनार्थवाचको हे रश्च रंभ पालक वाचकः
दीनानां परिपालकं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। हे दीनार्थ वाचक और रंब पालक का वाचक है। दीनों का पालन करने वाले हेरम्ब में नतमस्तक होकर के भगवान विष्णु के शब्द है। मैं विष्णु भगवान नतमस्तक होकर हे गणपति दादा शीश को नवाता हूं मैं आपके चरणों में। जय गणपति दादा। विपत्ति वाचको विघ्नो नायका खंडनाथक विपद खंडन कारकम विपत खंडन कारकम नमामि विघ्न नायकम। विघ्न विपत्ति वाचक और नायक खंडनार्थक है। इस प्रकार जो विपत्तियों के विनाशक हैं, जो दुखों का अंत करने वाले हैं, जो विघ्नों को दूर करने वाले हैं, जो रोगों से दोषों से ताप से बचाने वाले हैं, उन विनायक का मैं अभिनंदन करता हूं। ऐसा कौन बोल रहा है सज्जनों, भाइयों बहनों, श्रोतागणों? भगवान श्री हरि परमात्मा बोल रहे हैं। विष्णु दैत्यश्च नैवेद्यैर् विष्णु दैत्यश्च नैवेद्यैर् यस्य लंबोदरम पुरा पित्रा दत्तैश्च विविधैर्वन्दे लंबोदरम च तम्। पूर्व काल में विष्णु द्वारा, भूतकाल की बात है, पूर्व काल में भगवान विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्यों तथा पिता द्वारा समर्पित अनेक प्रकार के मिष्ठानों के खाने में जिनका उदर लंबा हो गया है, भगवान को इतना खिलाया, इतना प्रसन्न किया कि खाते खाते भगवान का पेट मोटा हो गया। उनका नाम क्या पड़ा? लंबोदर। उदर का मतलब होता है पेट। तो ऐसा कहा गया है सज्जनों, महात्मनः न केवलम उदर पूर्तये, महात्मनः न केवलम उदर पूर्तये, अर्थात सज्जनों जिन संतों के प्रति, जिन महात्माओं के प्रति, जिन योगेश्वरों के प्रति, जिन योगियों के प्रति, जिन सन्यासियों के प्रति, जिन वैरागियों के प्रति, जय गणपति बप्पा, दया कर जो मालिक,
आप सबको किंचित घृणा होती होगी यदा कदा कभी, स्वाभाविक है, आप जो सुनते हैं सब। पर सज्जनों, ये तुलसी बाबा आपको एक बात सुना रहा है कि महात्मा ना केवल उदर पूर्ते, कहने का मतलब संत है, महात्मा है, भक्त आत्मा है, ये एक खाने के लिए नहीं आपके पास आते हैं, ये आपका कल्याण के लिए आते हैं। अरे भगवान गोरक्षनाथ को, भगवान विष्णु जी को, भोले बाबा को क्या कमी है? 3 लोक के दाता है, फिर भी मान पूर्णा के चरण में जा करके भिक्षाम देहि मैया। तो ये सारे जगत का कल्याण के लिए महात्मा हो है, ऐसा आप उन पर भाव रखिए। खाने के लिए बाबा जी नहीं बने हो, सारे जगत के कल्याण के लिए महात्मा जीते हैं, श्वास लेते हैं, अपने प्राणवायु सारे जगत को सब कुछ बैठे बैठे प्रदान करते रहते हैं। तो भगवान का एक नाम क्या पड़ा? लंबोदर। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैं उन भगवान लंबोदर का वंदना करता हूँ। शूर्पकारो च यत् कर्णौ। भगवान के कान कैसे हैं गणपति दादा के? शूर्पाकार का। जो गांव में घरों में माताएं अनाज साफ करती हैं ना, सुर्प बोलते हैं उसको। ऐसे ऐसे झापटती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं, उसमें जो कचरा बीन के निकालती हैं। तो गणपति भगवान के कान कैसे हैं? ये तुलसीनाथ बाबा नहीं बोल रहा है, भगवान विष्णु जी वर्णन कर रहे हैं। जिनके कर्ण शूर्पाकार किस लिए है? वो विघ्न निवारण हेतु है। सारे विघ्नों का निवारण करने वाले शूर्पाकार संपदा के दाता, अर्थात सब कुछ जो चाहोगे, जो मांगोगे, वही गणपति दादा आपको देंगे। संपदा के दाता और जो ज्ञान रूप है, उन शूर्पाकरण को मैं नतमस्तक होता हूँ। विष्णु भगवान बोलते हैं कि मैं सिर झुका करके उनको दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। विष्णु प्रसाद पुष्पम च, विष्णु प्रसाद पुष्पम च यन्मूर्धने मुदित कम। विष्णु प्रसाद पुष्पम च यन्मुनिर मुनिदत्तकम तद गजेन्द्र वक्त्र युक्तम गजवक्त्रम नमामि हम। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया
ऋषियों द्वारा दिया गया, मुनियों द्वारा दिया गया, परमहंस ज्ञानियों द्वारा दिया गया। भगवान श्री विष्णु जी का प्रसाद रूप पुष्प, भगवान विष्णु जी का दिया हुआ प्रसाद पुष्प वर्तमान है, और जो गजेंद्र के मुख से युक्त है, उन गज वक्त्र को मैं बारंबार कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय गणपति दादा। गुहग्र्याग्रे च जातोऽयम् आविर्भूतो हरालये। वंदे गुहाग्रजं देवम् सर्वदेवाग्रपूजितम्। जो गृह स्कंद, स्कंद ले भगवान कार्तिक, जो सेनाओं, जो सेनापति हैं देवताओं के, से पहले जन्म लेकर शिव भवन में आविर्भूत हुए हैं, तथा समस्त देवगणों में जिनकी अग्र पूजा होती है, उन गुहाग्रज की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री हरि, जय गणपति दादा। इतन्नामाष्टकं स्तोत्रम नानार्थ संयुक्तं शुभम। एतन्नामाष्टकं स्तोत्रम नानार्थ संयुक्तं शुभम। त्रिसंध्यम यह पठे नित्यम स सुखी सर्वतो जयी। जो इस नामाष्टक स्तोत्र का जो नाना अर्थों से, नाना प्रकार से जिसमें अर्थ दिए गए हैं, संयुक्त शुभ कारक है, जो नित्य तीनों काल, मतलब प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, जो तीनों काल तीनों समय जो पाठ करता है, वह सुखी और सर्वत्र उस पाठ करता विजय ही विजय होता है। ततो विघ्नः पलायन्ते सज्जनों, उसके सारे जीवन के दुख पलायन कर जाते, दुख पलायन करते हैं, क्योंकि गणपति भगवान का नाम ही है दुख हरता सुख करता। उसके पास से विघ्न उसी प्रकार भाग जाते हैं, जैसे ततो विघ्नः पलायन्ते वैन ते दादयथोरगाः। गणेशवर प्रसादेन पुत्रं भयार्थी विपुलं स्त्रियम्। गणेश्वर प्रसादेन महाज्ञानी भवेत् ध्रुवम्।
ततो विघ्नाः पलायन्ते वैनते याद यथो जगाः। गणेशेश्वर गणेश वर प्रसादेन महाज्ञानी भवेत् ध्रुवम्। उस प्रार्थी के प्रार्थना करने से सारे विघ्न पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। जैसे गरुड़ के निकट से सांप दादा गरुड़ को देख करके बहुत डरते भाग जाते, छुप जाते हो। गणेश्वर की कृपा से वह निश्चय ही महान ज्ञानी होता है। ये भगवान श्री हरि ही बोल रहे हैं। पुत्रार्थी लभते पुत्रम भयार्थी विपुलम स्त्रियम महाजड़ः कवीन्द्रश्च विद्यावाचश्च भवेत् ध्रुवम्। ओ भाई, ओ महात्मा, ओए बाबा, 10 बार बोलो तो भी सुनते नहीं। यार इसको चलाओ, इसको चालू करो। हाँ बाबा, मगज ठिकाने से तो आका उपाड़ जाए को चालू करवाना। सज्जनों, भाइयों, आज का प्रभु श्री भगवान विष्णु जी के द्वारा गणपति भगवान का वंदना सारे विघ्नों को, सारे दुखों को, जीवन की सारी आपत्तियों को हम प्रभु से यही प्रार्थी हैं कि आप संगे हो जाएं, चंगे रंगे चंगे चकाचक हर तरह से। आने वाला कल का सूर्य भगवान श्री गणपति जी की कृपा से कोई नया संदेशा लेकर के आए और अपने चमत्कार से सारे जगत को चमत्कृत करे। क्योंकि आने वाला कल शनिवार है। जो भी भगवान शनिदेव के कष्टों को झेल रहे हैं, श्री गणपति जी की ऐसी कृपा हम सब पर होएगी कि हमको शनिदेव हम सब पर भगवान शनिदेव प्रसन्न होकर तथास्तु जाओ, मस्त रहो, खुश रहो। आओ जो, जय गिरनारी।